इस साल एक बार फिर जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है, आपने देखा कि पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सिंध में जो बरसातें हुई हैं वो मामूल से बहुत ज़्यादा हुई हैं। और बड़ा एक जून में तकरीबन शुरू हुआ था, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ये मानसून चला है वक्तन और कराची और उसके साथ साथ पूरे सिंध में, ख़ास तौर पे हमारी जो साहिली पट्टी है, बदीन, थरपारकर, सांगढ़, उमरकोट और फिर हमारे राइट बैंक में जो पहाड़ी इलाके हैं, कीथर रेंज से होते हुए पानी बरसात का आया है और उसने काफ़ी नुकसानात किए हैं। हमने बिल्कुल ये कहा था और इसके साथ साथ जैसी बारिश हो रही थी और बारिश के साथ साथ पूरी असेसमेंट, एक तरीका कार होता है, पूरी असेसमेंट की गई है। ना सिर्फ कराची में जो सड़कों की हालत है, उसके अलावा बाकी सिंध में भी कई जगह पे सड़कों का रास्ता, इसलिए कि बरसाती नाले जब बहते हैं उनके साथ साथ नुकसान ज़रूर होता है। सड़कों का जो डिस्कनेक्ट हुई हैं जगहें, पहली तरजीह यही है और इस पर काम ऑलरेडी शुरू है। मेयर साहब का इस सिलसिले में मुझे ख़त भी आया है जो उन्होंने कहा है कि उन्हें फंडिंग की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला वो फंडिंग मुहैया की जाएगी। मेरी एक सिर्फ गुजारिश मेयर से भी है और मैं कह देता हूँ कि 2020 में ख़ास तौर पे हमने और 22 में भी सड़कें बनाई थी, लेकिन मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ये रह जाता है कि हम प्रॉपर ड्रेनेज का तरीका कार उसमें नहीं रखते हैं। अब इशू ये है कि अगर उस पे जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर पूरी ड्रेनेज प्रॉपर करें, और नुकसान ये है कि अगर नहीं किया कि दोबारा अगर ऐसी बारिश होती है तो फिर ऐसा नुकसान हो सकता है। तो इस कश्मकश में एक तो टाइम, दूसरा ऑब्वियसली रिसोर्सेज। आपको पता है मुल्क जिन इकनॉमिक सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन इनके बावजूद हमारी पहली तरजीह होगी और तरजीह है कि हम बारिश से जो नुकसानात हुए हैं, चाहे वो लोगों के इंडिविजुअल हों, कई अमवात हुई हैं बरसातों में इस साल, उसके अलावा फसलों को भी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, उन सबको बहाल करें।